हाँ स्टूडेंट, एसिड बेस एंड साल्ट के इस लेसन में आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको एसिड और के जो है एसिड एंड बेस के सामान्य उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बताया गया था। आज इस वीडियो में हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। साल्ट क्या होता है? लवण। तो लवण की विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं। पहली हम सामान्यतः तो कह सकते हैं कि लवण ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं। लवण ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। आर्हेनियस के अनुसार लवण ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने से वह विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं। आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार लवण ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने से वह विपरीत आवेशित आयनों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई साल्ट है NaCl। NaCl को यदि हम जल में घोल दें एक्वस के फॉर्म में तो ये क्या होता है? Na पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। और आधुनिक अवधारणा जो है लवण की, आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो लवण होते हैं ये विपरीत आवेशित आयनों से बने हुए क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो लवण होते हैं ये विपरीत आवेशित आयनों से बने हुए क्रिस्टलीय क्या होते हैं? ठोस होते हैं। विभिन्न प्रकार के इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2 और इसके बाद ZnCl2। ये विभिन्न प्रकार के साल्ट हैं। CaCO3 है। तो ये जो भी हैं विभिन्न प्रकार के क्या हैं? साल्ट हैं, लवण हैं। तो ये क्या होते हैं? विपरीत आवेशित आयनों से बने हुए सभी क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो लवण की ये अवधारणाएं हैं। पहले इसकी अवधारणाएं जो जनरल होती हैं कि लवण ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं। आर्हेनियस ने बताया कि लवण ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने से ये विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं। और आधुनिक अवधारणा में बताया गया है कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार लवण जो होते हैं वह विपरीत आवेशित आयनों से बने हुए क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। मतलब ये उसमें एक आयन धनावेश का रहेगा तो एक ही आयन उसमें किसका रहेगा? ऋणावेश का रहेगा। तो विपरीत आवेशित आयनों से बने हुए क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो इतना ही पढ़ना है। बाकी इसमें लवण में इसका वर्गीकरण तो शायद सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसके कुछ वर्गीकरण के बारे में भी मान लीजिए चर्चा कर लेते हैं। तो वर्गीकरण लवण तो है, फिर भी वर्गीकरण सिलेबस में इस टाइम है कि नहीं देखना पड़ेगा। फिर भी इसके वर्गीकरण के बारे में हम बता देते हैं। तो ये जो लवण होते हैं इसका वर्गीकरण करें तो इसमें सर्वप्रथम है सामान्य लवण। सामान्य लवण, जनरल साल्ट। सामान्य लवण क्या होते हैं? ऐसे लवण जिसमें एक अम्लीय एक क्षारीय मूलक उपस्थित होता है उसी को सामान्य लवण कहा जाता है। ठीक है? ऐसे लवण जिसमें एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं उसी को सामान्य लवण कहते हैं। जैसे उदाहरण NaCl, जितने भी आपको उदाहरण बताए गए सारे के सारे उदाहरण सामान्य लवण के हैं। NaCl, KCl, CaCl2, ZnCl2, ये सभी जो सब लवण हैं ये सामान्य लवण हैं। सामान्य लवण में क्या होता है कि एक जो होता है अम्लीय मूलक और एक क्या होता है? क्षारीय मूलक उपस्थित होता है। तो ऐसे लवण जिसमें एक अम्लीय एक क्षारीय मूलक उपस्थित होता है उसी को सामान्य लवण कहते हैं। इसके बाद है अम्लीय लवण। क्या है? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण एसिडिक
साल। अम्लीय लवण क्या होता है? ऐसे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है उसी को अम्लीय लवण कहा जाता है। ऐसे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं उसी को अम्लीय लवण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो खाने का सोडा है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र क्या होता है? NaHCO3। तो जो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, वह ये क्या है? अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण इसमें अब देखिए क्या है, इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, इसलिए कौन सा लवण है? अम्लीय लवण है। इसके बाद KHCO3 भी हो सकता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, या जो है NaHSO4 है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो साल्ट हैं वह सभी कौन से साल्ट हैं? एसिडिक साल्ट हैं, क्योंकि इन सभी में विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन क्या है? उपस्थित हैं। तो ऐसे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है उसी को अम्लीय लवण कहते हैं। इसके बाद है क्षारीय लवण। क्या है? क्षारीय लवण है, बेसिक साल्ट। क्षारीय लवण क्या होते हैं? ऐसे लवण जिसमें विस्थापनीय OH अर्थात हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित होते हैं उसी को क्षारीय लवण कहते हैं। ऐसे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित होते हैं उसको क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे है CaOHCl या है ZnOHCl, कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रॉक्साइड, या जो है जिंक क्लोराइड हाइड्रॉक्साइड। तो इसमें क्या है कि विस्थापनीय कौन सा आयन उपस्थित है? हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित है। विस्थापनीय हाइड्रॉक्सिल आयन इसमें देखिए दोनों में उपस्थित है, इसलिए ये कौन से लवण है? क्षारीय लवण है, अर्थात बेसिक साल्ट है। इसके बाद है द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है? डबल साल्ट। द्विक लवण, डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होता है? द्विक लवण ऐसे लवण या दो सरल लवण के संयोग से बने हुए लवण को ही द्विक लवण कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। दो सरल लवण के संयोग से बने हुए लवण को ही द्विक लवण अर्थात डबल साल्ट कहा जाता है। जैसे इसमें उदाहरण है फिटकरी। फिटकरी जो है वो क्या है? द्विक लवण है। क्या सूत्र होता है इसका? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो इसमें देखिए विस्थापनीय तो कुछ है नहीं, ये क्या है? ये एक सामान्य लवण है। कौन सा लवण है? पोटेशियम सल्फेट। ये भी एक सामान्य लवण है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये दोनों संयोग कर लिए और संयोग करने के उपरांत जो लवण, कहने का मतलब दो सामान्य लवण के संयोग से बने हुए लवण को ही कौन सा लवण कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है? फिटकरी। क्या सूत्र है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसके बाद है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट। मिश्रित लवण क्या होते हैं? ऐसे लवण जिसमें एक से
एक से अधिक धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं उसी को मिश्रित लवण कहते हैं। मतलब ऐसे साल्ट होते हैं, मतलब ये धनायन नहीं, मतलब उस पे रिलेटिव जो उसमें कोई तत्व होगा, एलिमेंट होगा, एक से अधिक यदि उसमें एलिमेंट धनायन वाला या ऋणायन वाला प्रेजेंट होता है तो उसी को मिश्रित लवण कहते हैं। ऐसे लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के, हम कह सकते हैं एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं तो उसी को मिश्रित लवण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका है सोडियम जिंकाइट या जिंकेट Na2ZnO2। तो ये क्या है, यह एक मिश्रित लवण है। या सोडियम मेटाइल्यूमिनेट NaAlO2। सोडियम मेटाइल्यूमिनेट जो है NaAlO2 जो है ये भी एक मिश्रित लवण है। या जो है Na2ZnO2 जो है ये भी एक क्या है, मिश्रित लवण है। अब देखिए इसमें जो है धनायन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक इसमें सोडियम का भी धनायन है और जिंक वाला भी धनायन है। तो एक से अधिक प्रकार की इसमें क्या है, धनावेश उपस्थित हैं। तो ये जो है कैसा साल्ट है, मिश्रित साल्ट है। ऐसे ही इसकी बात करें तो सोडियम है, सोडियम धनायन भी है, और कौन सा धनायन है, एल्युमिनियम धनायन भी है। मतलब एल्युमिनियम का धनायन है और सोडियम का धनायन है। कहने का मतलब एक से अधिक प्रकार का इसमें धनायन उपस्थित है। एक से अधिक प्रकार के धनायन या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन उपस्थित हों तो उसी को कौन सा साल्ट बोलेंगे, मिश्रित साल्ट बोलेंगे। इसके बाद है जटिल लवण। क्या है, जटिल लवण। सॉरी, इसको जो है मिश्र साल्ट भी कहते हैं इसको। वास्तव में जटिल लवण जो होता है वो जटिल लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट को कहलाता है। इसको जो है जटिल लवण को जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। जटिल लवण ये जो है मिश्रित लवण, मिश्रित साल्ट, मिश्रित लवण। जटिल लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट। जटिल लवण क्या होते हैं, ऐसे लवण जो ठोस अवस्था एवं जलीय विलयन में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं उसी को जटिल लवण कहते हैं। ऐसे लवण जो ठोस अवस्था एवं विलयन में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं या आयनित हो करके अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं उसी को जटिल लवण कहते हैं। सामान्यतः होता क्या है, जो सामान्य लवण, ये सब विभिन्न प्रकार के जो लवण होते हैं उनको जल में घोल देने से वह आयनित होकर के अपने स्थायित्व को नष्ट कर देते हैं, खो देते हैं। लेकिन जो जटिल लवण होता है ये विलयन में, जलीय विलयन में आयनित तो होगा पर अपने अस्तित्व को जो है वो खोता नहीं है। इसलिए इस प्रकार के लवण को कौन सा लवण कहते हैं, जटिल लवण कहते हैं। जैसे इसका है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है यह एक जटिल लवण है, K4FeCN6। या जो है पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6। पोटेशियम फेरिसाइनाइड या पोटेशियम फेरोसाइनाइड कौन से लवण हैं, जटिल लवण हैं। और ये जो लवण हैं ये जल में घुलेंगे और आयनित भी होंगे पर इनका अस्तित्व जो होता है वो नष्ट या समाप्त नहीं होता है। इसलिए इसके बाद है पीएच। क्या है, पीएच, पीएच वैल्यू या पीएच मान। पीएच मान क्या होता है, पीएच मान तो परिभाषा किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के या हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उसका पीएच कहते हैं। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन, अर्थात ये इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को ही उसका क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। उसका पीएच कहलाता है। और पीएच बराबर जो होता है वो होता है -log
pH पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, pH बराबर -log pH पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन, परिभाषा फिर से सुन लेंगे, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को उसका क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब पीएच का जो है कुछ उपयोग भी है, इसका कुछ क्या है, उपयोग है। तो पहला जो उपयोग होता है पीएच का वो ये होता है कि जो हमारा शरीर या पेड़ पौधे होते हैं, हमारा शरीर सामान्यतः जो होता है एक निश्चित पीएच परिसर में क्या करता है, काम करता है। लगभग हम लोगों का शरीर जो होता है 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच के रेंज में क्या करता है, इसी के परास में क्या करता है, हमारा शरीर कार्य करता है। दूसरा इसका उपयोग क्या है पीएच का, जो वर्षा का जल होता है, यदि वर्षा का जल 5.6 से नीचे, इसी जो वर्षा जल है जानते हैं मासूद जल, उसका पीएच कितना होता है, 7। यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से नीचे आ जाता है तो जो जल होता है, जो वर्षा होती है, उसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, यदि जो जल है, जो वर्षा वाला जल है, उसका पीएच 5.6 से नीचे आ जाता है तो क्या होता है कि जो जल कहना मतलब जो वर्षा कहलाती है उसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, और थर्ड उपयोग इसका ये है कि हमारे मुख का पीएच, हमारा जो मुख होता है ये भी, क्योंकि हमने बताया ना कि हमारा जो शरीर होता है वो एक निश्चित पीएच परिसर में क्या करता है, काम करता है, और वो क्या है लगभग 7.0 से लेकर के 7.8 के प्रास में ही ये क्या करता है, कार्य करता है। तो हमारे मुख का पीएच 5.5 से कम होने पर, हमारे मुख का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम होने से हमारा जो दांत होता है उसका क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हमारा ही मुख के पीएच वैल्यू जो है बहुत ज्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारे जो दांत होते हैं वो धीरे धीरे क्षय होने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो ये जो है पीएच का क्या है, उपयोग है। धन्यवाद।